हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 22 लेते हैं। इसका टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसा कि हमें पता है ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल 1, 2, 3 हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना है। तो थ्योरम है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब गिवन है फिगर 1 में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई है। P पॉइंट से QR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये लाइन XPY हो गई। यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 5 ये बने हुए हैं। तो XPY एक स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल्स का सम, ये एंगल, ये सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इससे हो गया। अब हम देखेंगे कि XP एंड QR ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। PQ ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 2 बन रहे हैं और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 के हो गया। इसी तरह से एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। तो इससे एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। या हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये थ्योरम प्रूफ हो गई। आगे है थ्योरम इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। यहाँ पर ट्रायंगल PQR है। इसकी एक साइड QR को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हुआ, PRS एंगल फॉर्म हुआ और ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है एंड इसका सम इस एंगल और इस एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर मान लीजिएगा ये एंगल x है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्वेश्चन है इन फिगर 4 if QT perpendicular to PR, angle TQR is equal to 40 degree and angle SPR is equal to 30 degree, then find the value of x and y। ये फिगर दी हुई है। इसमें हमें x and y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x है एंड यहाँ पर y है। तो पहले हम ट्रायंगल TQR में देखेंगे। ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 40 डिग्री है और ये x है। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल के लिए। तो 90 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पर है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो ये 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया और इससे हमने x इज इक्वल टू 50 डिग्री फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर x सॉल्व करने के बाद आ गया ये 50 डिग्री। अब हम देखेंगे ट्रायंगल PSR के लिए RS को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो ये जो y एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका सम x प्लस 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 हो गया। x की वैल्यू 50 आई है, इससे y इज इक्वल टू 30 प्लस 50 80 डिग्री आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। ट्राई योर सेल्फ। अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है इन फिगर 5 sides PQ and RQ of triangle PQR are produced to the points S and T respectively।
if SPR 135 degree and PQT is equal to 110 degree, then find angle PRQ। PRQ हमें ये एंगल फाइंड करना है। इसको मान लिया मैंने x है ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एंगल 110 का है, इससे हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये एंगल y का है, तो हम लिख सकते हैं y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। तो इससे y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये 70 डिग्री आ गया, y इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हम देख रहे हैं 135 डिग्री जो है, ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल है, और इसका सम x प्लस वाई के इक्वल होगा। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 135 डिग्री, और हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल y की वैल्यू 70 डिग्री है, तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री। x इज इक्वल टू आ गया 65 डिग्री, और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6 PQ परपेंडिकुलर टू PS। ये PQ PS के परपेंडिकुलर है, PQ SR के पैरेलल है। ये एंगल 28 डिग्री का है, ये एंगल 65 डिग्री का है। यहाँ पर x एंड y फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं PQ पैरेलल टू SR या ST हो गया, QR ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इट मीन्स x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, और यहाँ पर है अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो इससे x इज इक्वल टू हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 65 में से 28 डिग्री माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। तो x की वैल्यू 37 डिग्री आ गई, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देख रहे हैं ट्रायंगल PQS में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल P 90 डिग्री के है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लग जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी। x की वैल्यू हमने 37 फाइंड की है, प्लस y प्लस 90 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 127 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 53 डिग्री, और ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अगर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को, एंगल सम प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिया है, तो इसी तरह के हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये वर्कशीट अब पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।